तो दोस्तों, इस सेशन के लिए, आज के सेशन का दो प्रोडक्ट के लिए मैंने पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो पीपीटी का फोटो कॉपीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। कोई सब्जेक्ट में कोई क्वेरीज है तो एंड ऑफ द सेशन मेरे को पूछ सकते हो, बीच में मैं आंसर नहीं करूंगा। आप चैट बॉक्स में दीजिएगा, मैं एंड ऑफ द सेशन, हर प्रोडक्ट का सेशन का एंड में मैं आपको इस सब्जेक्ट का आंसर करूंगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। थायरोकेयर कैप्सूल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट याद रखिए कि ये आपका नॉलेज लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आपको सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देंगे। एक्चुअली थायराइड को आपको पता ही है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, कोई मोटे हो जाता है, कोई दुबले हो जाता है, ऐसे तो ऊपर ऊपर से नॉलेज आपके पास है। आज हम लोग इस सेशन में बारीकी से डिस्कस करेंगे थायराइड क्या है, थायराइड का इशू क्या है, थायराइड में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और उसके लिए अपने पास आयुर्वेदिक और सप्लीमेंट में क्या क्या प्रोडक्ट है। दोस्तों, सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है, पहले से मैं बता रहा हूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एब्सोल्युटली खाने का चीज से बनता है ये प्रोडक्ट, और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली थायराइड के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़े। थायरोकेयर कैप्सूल जो जिसके लिए बात करेंगे, सबसे पहले थायराइड क्या है। थायराइड बेसिकली एक छोटा सा ग्लैंड है, ये गले के पास रहता है। अपने गले के पास जो गले का जो वोकल कॉर्ड है, जिसको हम लोग ज्यादातर बोलते हैं एडम्स एप्पल, उसके पास ये थायराइड का ग्लैंड होता है। और देखने में बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तितली जैसा देखने में इसको लगता है। आपका गले में वोकल कॉर्ड के थोड़ा सा नीचे पोर्शन में है। इसमें दो हार्मोन प्रोडक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन। एक का नाम है ट्राई आयोडोथायरोनाइन, इतना जल्दी याद नहीं रहेगा तो उसको T3 याद रखिए। और होता है थायरॉक्सिन, जिसको हम लोग T4 बोलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें किसी किसी का ये थायराइड का इशू हो सकता है, और उसके लिए ये थायराइड का जानकारी बहुत जरूरी होता है। ये दोनों जो हार्मोन होता है, जो T3 होता है, जो ट्राई आयोडोथायरोनाइन होता है, और जो T4 होता है, जो थायरॉक्सिन होता है, वो आपके हेल्थ के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि आपने शरीर में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ये थायराइड ग्लैंड से जो निकला हुआ दो हार्मोन होता है, ट्राई आयोडोथायरोनाइन T3 और थायरॉक्सिन T4 के ऊपर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ थायराइड, ये थायराइड का क्या इंपॉर्टेंस है। थायराइड जो है, ये बेसिकली हार्मोन जो इनसे निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया T3 एंड T4, ये अपना मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, नए लोग हैं बहुत सारे, मैं बताना चाहता हूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस में आपके शरीर के अंदर में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में आपके शरीर में जो खाना आप खाते हो, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और वो एनर्जी पूरा बॉडी में इस्तेमाल होता है। आपके बॉडी का जितने सारे फंक्शन होता है, उस फंक्शन में काम होता है। जो थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ दो हार्मोन, इसके ऊपर पूरा बॉडी का एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, गले के नीचे ये ग्लैंड है, और ये ग्लैंड को दो हार्मोन निकालता है, जो अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन में पूरा पूरा काम आता है। थायराइड क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आप पहले सोचो, आप लोग घर में जो नमक यूज करते हैं, वो नमक क्या होता है, नॉर्मल नमक है। बट आज के दिन में, पिछले कुछ ही सालों में, मान लीजिए 15-20 साल से, और जो नमक अपने पास आता है, उस नमक के ऊपर एक बहुत अच्छी चीज लिखा होता है, आयोडाइज सॉल्ट। ये आयोडाइज सॉल्ट का मतलब होता है नमक के साथ आयोडीन मिला हुआ है। तो नमक के साथ ये आयोडीन मिला होता है, जो आपके शरीर का जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जो ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से निकालता है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको सही तरीका से रखने के लिए। तो आयोडीन डेफिशिएंसी, शरीर में आयोडीन नहीं जाए, मीन्स नमक से जा रहा है, वो तो सरकार नियम भी बना दिया कि आपके नमक में आयोडीन होना चाहिए, बट नमक में आयोडीन जब नहीं जाता था, इस आयोडीन डेफिशिएंसी में के अंदर में ये थायराइड का प्रॉब्लम होता था। दो तरह का थायराइड प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज।
ग्रेव्स डिजीज जो होता है ये हाइपरथायरॉयडिज्म है, इस पे जो होता है मैं आपको बताऊंगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें आपका शरीर में ये थायराइड से निकला हुआ हार्मोन का मात्रा कम हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसको हम लोग बोलते हैं हसीमोटोस डिजीज। ये दोनों हसीमोटोस डिजीज एक जापानीज नेम है, ऐसे ही बांग्ला में, हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं है। ये शब्द होता है एक एक डॉक्टर का नाम से बना हुआ है सब्जेक्ट, जिसको हम लोग हसीमोटोस डिजीज बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। मीन्स आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का कमी हो रहा है और हाइपरथायरॉयडिज्म में ज्यादा निकाल रहा है। तो एक है ग्रेव्स डिजीज, एक है हासीमोटोस डिजीज। और ये अपने गले में इन्फ्लामेशन भी दिखाई देता है हासीमोटोस डिजीज में, जिसको हम लोग कभी कभी एक्सोपैथेलेमिक गॉइटर भी बोलते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, बट इसमें कोई पेन नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों ये रूट कॉज जो होता है थायराइड का डिजीज का, थायराइड का प्रॉब्लम का, वो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसको याद रखिएगा, थायराइड का मेन जो सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए, सही मात्रा में आपके शरीर में आयोडीन का मात्रा होना चाहिए। ज्यादातर आ, दो टाइप का थायराइड डिजीज, थायराइड का डिसऑर्डर दिखाई देता है ज्यादातर। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म का जो सिम्टम्स होता है, मैं उसको पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपके शरीर का वेट बढ़ जाता है, आपको मोटापा बहुत जल्दी हो जाता है, हेयर लॉस होता है, बाल झड़ जाता है, टायर्डनेस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी तैयार नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको ठंड से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप देखो बहुत सारे लोग एसी में ट्रैवल करते हैं और बहुत कुछ लोग पहले आके ही बोलते हैं बहुत ठंड लग रहा है, एसी बंद कर दो। दोस्तों टेस्ट करके देखिएगा, कुछ लोगों में, उनमें से अराउंड 30-40% लोगों का थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड डेफिशिएंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसमें उसको ठंड लगने का चांस हो सकता है। इसके बाद इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मीन्स आपका जो माहवारी होता है, पीरियड्स होता है महिलाओं का, वो इरेगुलर होता है। टायर्डनेस बहुत होता है, इनफर्टिलिटी का चांस बढ़ जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का बेसिक लक्षण है, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। मीन्स आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का मात्रा जो है वो कम निकाल रहा है। एक सेकेंड। इसके बाद है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब आपके थायराइड ग्लैंड से एक्सेसिव मात्रा में ये जो हार्मोन ट्राई आयोडोथायरोनाइन और थायरॉक्सिन मीन T3 और T4 ज्यादा निकाल रहा है। ये T3 और T4 ज्यादा निकालने से आपके शरीर में जो सिम्टम, जो लक्षण दिखाई देगा, वो है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, दुबले हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ेगा, इरिटेबिलिटी बहुत होगा, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद पर्सपिरेशन, बहुत पसीना होगा, दोनों हाथ पैर में बहुत सारे पसीना दिखाई देता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म का लक्षण होता है। हार्ट थोड़ा जल्दी भागेगा क्योंकि आपका एनर्जी ज्यादा पैदा हो रहा है, तो हार्ट थोड़ा जल्दी काम करेगा। हाथ में थोड़ा सा कंपन दिखाई देगा, थोड़ा टर्मर दिखाई देगा। और उसके बाद एंजाइटी बहुत होगा। इस तरह का जो पेशेंट होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, उसमें एंजाइटी बहुत दिखाई देता है। तो हाइपो एंड हाइपर दोनों अलग है। हाइपो में लेस अमाउंट ऑफ हार्मोन निकालता है, हाइपर में ज्यादा निकालता है। लोग कभी कभी उल्टा सोच लेते हैं कि हाइपर का मतलब मोटा हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। हाइपर में दुबले हो जाते हैं और हाइपो में मोटे हो जाते हैं। तो चलो पिक्टोरियल डिपिक्शन दिखा रहा हूं किस तरीके से आपको पता चलेगा थायराइड डिसऑर्डर है। सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होगा? सबसे पहले तो हेयर लॉस होगा, बाल झड़ जाएगा। अब जो इतने सारे थायराइड पेशेंट है उनको पता है ये चीज होता है। फैटिक मतलब थकान महसूस होगा, ठंड का महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वेट गेन होगा, ड्राई स्किन होगा, स्किन खराब हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, मीन्स थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन निकालना चाहिए वो निकाल नहीं पा रहा है। मैं इतने बार ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये हाइपो एंड हाइपर में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो बार बार सुनने से आपका ये कंफ्यूजन चला जाएगा। इसके बाद थायराइड ग्लैंड्स का हाइपो एक्टिविटी हो रहा है, कम एक्टिविटी होता है, अंडर एक्टिविटी है। और हाइपर में ओवर एक्टिविटी होता है। ओवर एक्टिव का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या होगा, क्या सिम्टम दिखाई देगा। ब्रिटल हेयर, बाल थोड़ा टूट जाएगा जल्दी से। ट्रैवल स्लिपिंग, नींद नहीं आएगा क्योंकि एंजाइटी टेंशन बहुत ज्यादा होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, बहुत ज्यादा पसीना होता है। वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, दुबले पतले हो जाता है। इसको प्लेट भर के भी बिरयानी खिलाओ हाइपरथायरॉयडिज्म वालों को, वो नहीं खाए, वो मोटा नहीं होंगे और उसको वेट भी नहीं गेन होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा,
एंजाइटी होगा और मॉइस्ट स्किन होगा, स्किन थोड़ा गीला महसूस होगा। तो ये डिफरेंस होता है हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में। मैक्सिमम इंडिया में लोगों का जो हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादातर दिखाई देता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। थायराइड प्रॉब्लम सीरियस हो सकता है दोस्तों। हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों कंसीडर एज ए सीरियस प्रॉब्लम, इसको सही तरीका से ट्रीट और नहीं तो सपोर्ट ना दिया जाए। ओवर एक्टिव थायराइड कभी किसी को इफेक्ट कर सकता है, बट अबाउट 10 टाइम्स कॉमन, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये महिलाओं में। और महिलाओं में जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो 20 साल से 40 साल के एज के अंदर में ज्यादा दिखाई देता है। थायराइड का जो प्रॉब्लम महिला दिखाई देता है वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड से सही मात्रा में हार्मोन नहीं निकालते हैं। क्या होगा, क्या होगा मैं आपको पहले ही बताया, बट जो होता है कि ये महिलाओं में ज्यादा दिखाई देता है। तो थायराइड का इशू महिलाओं में ज्यादा होता है। सीरियस लोग मर सकता है ऐसा नहीं है, इसमें इसमें लोग मरेगा नहीं, बट लोगों का प्रॉब्लम बहुत होगा, आपको जिंदगी बहुत खराब हो जाएगा। थायराइड पेशेंट का क्या होता है, इसमें कोई मरता नहीं है। एक्सेसिव एक केस है जिसको आप नोट करके रख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिडेमा। ये मैक्सिडेमा जो होता है MYXCDEMA, मैक्सिडेमा, ये बहुत ही लो लेवल ऑफ, बहुत ही लो हो जाता है आपका थायराइड, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म का लोएस्ट लेवल होता है। इसमें लोगों का लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, 1-2% केसेस में लोग मर सकता है, बट अदरवाइज थायराइड में मरते नहीं है, बट इसका लाइफस्टाइल पूरा बेकार हो जाता है, जिंदगी में जीना मतलब नहीं रहता है कोई। थायराइड थायराइड का प्रीवलेंस कैसा है, बहुत मजेदार चीज है ये। इंडिया में करीब 42 मिलियन, करीब 4.5 करोड़ लोग का थायराइड डिसऑर्डर, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है, बहुत कॉमन है इंडिया में। हाइपोथायरॉयडिज्म मींस प्रॉपर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन नहीं निकालता, ये बहुत कॉमन है। और इंडिया में अराउंड 11% है, जहां कंपेयर किया जाए यूके में 2%, यूएसए में 4%। कोस्टल एरिया में थोड़ा सा कम होता है। देखो हवा के अंदर में आयोडीन रहता है, नमक रहता है, तो वहां थायराइड का प्रॉब्लम कम दिखाई देता है। बट जो लोग सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, जैसे कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, इसमें प्रिवलेंस बहुत हाई होता है। तो जो लोग कोस्टल एरिया का होता है, जो समुंदर के किनारे में रहता है, उनको थायराइड का इश्यू कम दिखाई देता है कंपेयर विद जो लोग सेंट्रल इंडिया में रहता है। आप एमपी में देखो, यूपी में देखो, ये जो सेंट्रल इंडिया एरिया है, इसमें आपको ज्यादा मात्रा में थायराइड पेशेंट दिखाई देगा। तो थायराइड, मजेदार एक और चीज है कि थायराइड में अराउंड 11% लोगों को तो पता है मेरा थायराइड है, बट उसके साथ अराउंड 12% लोगों को पता ही नहीं उनको थायराइड है। तो देखा जाए तो इंडिया में अराउंड 23 to 24% पीपल जो है उनका थायराइड का डिसऑर्डर है, इधर हाइपर नहीं तो हाइपो है। बट इंडिया में हाइपोथायरॉयडिज्म का मात्रा सबसे ज्यादा है, मीन्स जो कम हार्मोन निकालता है। प्रिविलेंस क्या होता है थायराइड डिसऑर्डर में, कैसे इंडिया में होता है, देखो एक एडल्ट, 10 एडल्ट में एक एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मींस 10 में एक तो आपको मिलेगा जिनको हाइपो है। उसके बाद एज ग्रुप 35 प्लस जो होता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, 35 प्लस एज में, तो देखो और एक चांस बढ़ गया। उसके बाद देखा जाए कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है महिलाओं में 3 गुना ज्यादा कॉमन है। तो ज्यादातर ये हार्मोनल डेफिशिएंसीज जो होता है, ट्राई आयोडोथायरोनाइन एंड टायरोक्सिन का जो T3 T4 का, वो महिलाओं में 3 गुना ज्यादा दिखाई देता है पुरुषों से। उसके बाद देखा जाता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट होता है उनको पता ही नहीं रहता, मान लो 3 पेशेंट है, 3 में एक को तो पता ही नहीं रहेगा उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, 2 को पता है। तो अराउंड मेजर ग्रुप, 1/3 ऑफ द ग्रुप जो होता है जिनको पता ही नहीं होता इनको थायराइड प्रॉब्लम है। कैसे नहीं होता है, अब देखो मोटापा हो रहा है, लोग सोचता है खाते पीते घर का है, अच्छा है तो मोटापा आ रहा है, बट उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनको थायराइड इश्यू हो रहा है। बट दोस्तों आज आप लोग को जो सिम्टम बने मैंने बताया, उसमें आपको ये पता चल गया कि किस तरीका से थायराइड को आप आइडेंटिफाई करोगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आप सपोर्ट दे सकते हो, और ये आयुर्वेदिक तरीका से सही मात्रा में ठीक हो सकता है और कंट्रोल में भी आ सकता है। So we are proud to introduce थायरोकेयर कैप्सूल, जो हाइपो एंड हाइपर दोनों में काम करता है। हाइपो एंड हाइपर दोनों में काम करता है। एक्चुअली दोनों में कैसे काम करता है, मेडिसिन दोनों अलग अलग काम करता है, बट ये हाइपो और हाइपर में कैसे काम करता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो होता है ना, थायराइड का जो ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसको बैलेंस करते हैं।
नीचे है तो ऊपर लेके आएगा, ऊपर है तो नीचे लेके आएगा, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो ये हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में काम करेगा। दोस्तों याद रखिए, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में ये प्रोडक्ट काम करेगा, इसका जो इंग्रेडिएंट है वो उसी तरीके से काम करने का लायक है। सो थायरोकेयर का डिस्क्रिप्शन मैं दूं, ये है क्या? थायरोकेयर कैप्सूल बेसिकली थायराइड का फंक्शन को हेल्दी करते हैं। इसका जो फॉर्मुलेशन होता है बहुत ही एफिशिएंट है, प्रॉपर फंक्शनिंग होता है थायराइड हार्मोन के ऊपर। थायरोकेयर आपका एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है आपका एनर्जी लेवल कमी हो जाता है, थकान को दूर करेगा और टायर्डनेस को दूर करेगा। नेचुरली फैटिग और टायर्डनेस ऑलमोस्ट सेम। थायरोकेयर कैप्सूल जो होते हैं नेचुरल हर्ब से बना हुआ है, तो 100% इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट दोस्तों जो मेडिसिन, जो एलोपैथ मेडिसिन आप थायराइड के लिए लेते हो, वो आपका हार्मोनल लेवल में काम करता है। इस एक्चुअली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर में आता है। तो इसमें आपको हार्मोनल साइड इफेक्ट भी हो सकता है। कैसा साइड इफेक्ट हो सकता है? किसी का वॉइस ब्रेक हो सकता है, किसी का मुंह से दाढ़ी मूंछ निकाल सकता है कभी कभी। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, क्योंकि आपका हार्मोन को कंट्रोल किया जाए तो इसीलिए ये पूरा पूरा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो थायरोकेयर कैप्सूल जो होता है नेचुरल हर्ब है। थायरोकेयर कैप्सूल एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक बूस्टर का काम करेगा, मीन्स आपके शरीर के एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। थायरोकेयर कैप्सूल जो है वो आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ये T3 एंड T4 का जो हार्मोन है उसका जो हेल्थ कंडीशन है उसको सही रखेगा, मीन्स आपका थायराइड ग्लैंड का हेल्थ कंडीशन को बेटर रख के आपके शरीर के अंदर में T3 और T4 एग्जैक्टली जिस मात्रा में जाना चाहिए उस मात्रा में ये जाएगा। सो दोस्तों दिस इज समथिंग ग्रेट प्रोडक्ट। क्या चीज इसके अंदर में है? सबसे पहले है लिकोराइस। लिकोराइस क्या होता है? लिकोराइस बहुत सारे लोगों को पता है, इसको यष्टि मधु बोलते हैं, बांग्ला में जोष्टि मधु बोले। तो दिस इज समथिंग द प्रोडक्ट जो बहुत साल से यूज हो रहा है। ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं इसको, जो लोग गाना वाना गाते हैं वो गले में रखते हैं, गला का जो थ्रोट कंडीशन है उसको बेटर करता है। बट लिकोराइस का मीन्स जो जष्टि मधु है उसका जो सबसे बेनिफिशियल इफेक्ट होता है वो होता है आपका थायराइड के ऊपर। इसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी थायराइड के लिए बहुत अच्छे होता है। ये आपका T3 एंड T4 फंक्शन को सही करते हैं, आपका हार्मोनल लेवल को सही रखता है विदाउट डूइंग एनी साइड इफेक्ट। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद होता है बकोपा। व्हाट इज बकोपा? बकोपा इज ब्राह्मी। ब्राह्मी आपके ब्रेन के ऊपर काम करेंगे और ये आपका जो हेल्थ कंडीशन है आपको उसके सही रखने में हेल्प करेगा। ऐसे इसके अंदर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, मैं तीन मेजर इंग्रेडिएंट के ऊपर आज मैंने बात किया, एक लिकोराइस, एक अश्वगंधा, एक बैकोपा। इसके बाद इसके अंदर में है ब्लैक वॉलनट। वॉलनट का मतलब अखरोट। ब्लैक वॉलनट जो होता है ये एक्चुअली वॉइस के लिए अच्छा होता है। ये आपका जो गले का जो थायराइड ग्लैंड है उसको सही रखता है। और एक बहुत अच्छे सोर्स होता है सेलेनियम का। सेलेनियम एक मटेरियल है, मिनरल है, जो आपको अखरोट में बहुत ज्यादा मिलता है। सेलेनियम जो होता है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ये आपका आपका जो थायराइड का प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने में काम करेगा। इसके बाद है फ्लेक्सिड। फ्लेक्सिड का जो मेजर काम होता है वो आपको ओमेगा 3 देना, और ओमेगा 3 बेसिकली आपको हाइपर थायराइडिज्म में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, उसको लोअर मीन्स नॉर्मल करने का काम करते हैं। गुग्गुल है इसके अंदर में। गुग्गुल एक टाइप ऑफ ए गम होता है, ये पेड़ पौधे से मिलता है, थायराइड हार्मोन को सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो देखो ये जो प्रोडक्ट सर आपको दिखाई दे रहा है, जितने सारे लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हो, ये हाइपर हाइपो दोनों में काम करेगा। तो ऑलरेडी जो लोग मेडिसिन ले रहा है उसके साथ ये प्रोडक्ट आप जरूर ऐड कर सकते हो 3-4 महीने के लिए, तो आपका थायराइड लेवल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा विदाउट इंक्रीजिंग एनी मेडिसिनल डोज। मीन्स कोई भी मेडिसिनल डोज को इंक्रीज करना छोड़ के ये आपका जो फंक्शन है इसको इंप्रूव करेंगे। दोस्तों थायराइड ग्लैंड के लिए जो मेडिसिन यूज किया जाता है, जो मैंने अभी बताया, ये हार्मोनल प्रोडक्ट है। तो इसको जितना कम किया जाए उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आपका हेल्थ फंक्शन सही रखे तो ये नेचुरल प्रोडक्ट आपके लिए है, जो है आपका थायरोकेयर कैप्सूल। इसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको ऐड करना है, और जो जो आपको फूड है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ये आपका ब्लड फंक्शन को सही रखता है, आपका थायराइड को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है, बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिशनल हेल्प है। और आपके थायराइड के लिए जो जो चीज चाहिए वो सब ये आपका जो नेचुरल सोर्स है इसके अंदर मिलता है। जैसे इसके अंदर में विटामिन ए है, जिंक है, विटामिन B1 B2 B6 जितने सारे आपको इंग्रेडिएंट दिया गया
नेचुरल सोर्स में विटामिन सी है, विटामिन डी है, सेलेनियम है, आपको बताया अखरोट में सेलेनियम है, आयोडीन है और मैग्नीशियम है। ये जो प्रोडक्ट आपके पास बन गया है, ये आपका थायराइड लेवल को और थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने का काम करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो आपको नेचुरल कोई मेडिसिन के साथ, कोई एलोपैथ मेडिसिन के साथ और कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस के साथ बहुत अच्छा से जाएगा और विदाउट डूइंग एनी साइड इफेक्ट। तो कोई ये पूछता है, सर ये जब हमने नेचुरल प्रोडक्ट, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सप्लीमेंट लेना चालू करे तो एलोपैथ को बंद कर दे? तुरंत बंद मत करें। आपको एलोपैथ और उसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक चल रहा है वो दोनों एक साथ चलेगा। जब आपके थायराइड का इशू कंट्रोल में चले आएगा तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली आपका जो एलोपैथ मेडिसिन का डोज है उनको कम कर देगा। तो आपको धीरे धीरे एलोपैथ कम हो जाएगा और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में स्टेबल रहोगे, बट आप खुद से ये बंद करने का काम ना करना। याद रहेगा? होपफुली आपको याद रहेगा। थायरोकेयर का बेनिफिट क्या है? थायरोकेयर कैप्सूल जो दिखाई दे रहा है उसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले ये थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं, मीन्स आपको थायराइड को एक्शन को नॉर्मलाइज करता है। नीचे होगा तो ऊपर लेके आएगा, ऊपर है तो नीचे लेके आएगा। ये आपका वेट गेन जो होता है, वेट बढ़ने का जो चांस होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसको कम करेगा। और आपका थायराइड का जो मैल फंक्शन होता है, सही काम नहीं कर पाता है, उसको नॉर्मल करेगा। आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स है, जो थायराइड के कारण एबनॉर्मल हो जाता है, उसको कंट्रोल करता है। और आपका जेनिटो यूरिनरी सिस्टम होता है, जो जेनिटल मीन सेक्स ऑर्गन्स और यूरिनरी ऑर्गन का जो क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन करेंगे। इन्फ्लामेटरी एक्शन है, मीन्स ये डायरेटिक का काम करेगा और एंटी इन्फ्लामेशन में काम करेगा। मीन्स ये आपको यूरिन को पास करवाएगा सही मात्रा में और एंटी इन्फ्लामेटरी होगा, मीन्स सूजन को कम करेगा। आपको फर्टिलिटी और एनर्जी लेवल को सही करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, बट आप जो प्रोडक्ट थायरोकेयर दे रहे हो उसमें एनर्जी लेवल को नॉर्मल करने का काम करेगा और स्किन हेयर टोन को मेंटेन करेंगे। ये इतने अच्छे नेचुरल सब्सटेंस से बना हुआ है, ये आपको स्किन को और हेयर को अच्छा रखेगा। बाल जो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, बाल जो झड़ जाता है, उसके लिए बहुत अच्छे तरीका से काम करेगा। ये बेनिफिट मिलेगा आपको थायरोकेयर से। डोज क्या होगा? 1 और 2 कैप्सूल जो थायरोकेयर का है, ये आपको वेलनेस एडवाइजर, कोई अच्छे वेलनेस एडवाइजर से आपको लेके देना पड़ेगा। आप लोग खुद हो वेलनेस एडवाइजर, आप उनको दे सकते हो। उसके बाद इसमें कॉशन कुछ नहीं है। कोई भी कोई सप्लीमेंट जब आप देंगे तो प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, जो माता जी बच्चे को दूध पिला रहा है, जिसका किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा विद कॉशन देना। और ये कोई प्रोडक्ट, ये कोई डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्ट नहीं है। ये आपका जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है इसको सही रखेगा, आपका वॉइस को सही करेगा, थायराइड ग्लैंड को सही रखेगा। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ थायराइड का प्रॉब्लम जैसा हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म से आपको रोकथाम करेंगे, आपको प्रिवेंट करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है थायरोकेयर। और ये आपको थायराइड ग्लैंड को सही रखने में बहुत अच्छे काम करेगा। जिन जिन का थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड नया पकड़ा गया है, मीन्स आपको समझ में आ गया कि इनको थायराइड हुआ है, तो उनसे ये प्रोडक्ट शुरू करना है। 2 कैप्सूल सुबह शाम, एक एक कैप्सूल दीजिए। इनिशियल 7 दिन 2-2 कैप्सूल करके 4 कैप्सूल दिन में भी दे सकते हो, बट नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूँ दिन में 2 कैप्सूल, सुबह शाम को एक, खाना खाने के जस्ट आफ्टर, खाना खाने का जस्ट आफ्टर ये प्रोडक्ट देना है। क्योंकि थायराइड में क्या होता है, खाना खाने के बाद प्रोडक्ट देने से, क्योंकि इसके अंदर विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। दोस्तों, जिस प्रोडक्ट के अंदर में ज्यादा मात्रा में विटामिन मिनरल्स और इस तरह का सपोर्टिव प्रोडक्ट है, नेचुरल फ्रूट सप्लीमेंट है, फ्रूट से बना हुआ है, वो खाना खाने के बाद देने से इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। याद रहे, इसको खाना खाने के पहले नहीं देना। अच्छा, खाना खाने का पहले देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी ने सोचा कि बाद में नहीं दिया तो पहले ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा लो हो सकता है, कम हो सकता है। तो दोस्तों, इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोडक्ट जो थायरोकेयर है, आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। तो दिस इज थायरोकेयर, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। तो दोस्तों, मैं अभी इस जो पीपीटी है इसको मैंने निकालता हूं बाहर से। किसी का इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, मीन्स थायराइड के ऊपर कोई क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर करूंगा। ऑडिबल सर, नो साउंड, प्लीज चेक। 100% साउंड आ रहा है सर, रिकॉर्ड हो गया सेशन, वॉल्यूम बढ़िया है सर, सुपर इंफॉर्मेशन, थैंक यू। देखते हैं कुछ क्वेश्चन आया कि नहीं। नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन मैं लास्ट में देखूंगा।
हाँ, पहले वॉइस नहीं आ रहा था, अभी वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये थायरो केयर है। इसके बाद जो प्रोडक्ट लेके मैं बात करूंगा, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है गाउट। गाउट ज्यादातर होता है यूरिक एसिड बढ़ने से। इस सबसे पहले यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है दोस्तों, इसके लिए तो मैं पूरा पीपीटी आपको दिखाऊंगा, सब्जेक्ट दिखाऊंगा, बट बढ़ता कैसे है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। यूरिक एसिड बढ़ने का जो कारण होता है, आपके शरीर के अंदर में, यूरिन के अंदर में यूरिक एसिड होता है। ये यूरिक एसिड का काम एक्चुअली शरीर के बाहर जाना है, और शरीर का जितना टॉक्सिन्स होता है उसको बाहर लेके जाना है। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी ये जब बाहर लेके जाते हैं, बाहर नहीं जा पाता, तो क्या होता है, ये आपका शरीर का स्पेशली पेरिफेरियल एरिया मीन्स पैर के नीचे, हाथ में, उंगली में, ऐसी जगह में वो डिपॉजिट हो जाता है। और यूरिक एसिड जब डिपॉजिट होता है तो एक क्रिस्टल फॉर्म होकर डिपॉजिट होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, आप इसको हाथ को ऐसे मोड़ नहीं सकते हो, पैर का उंगलियां फटा नहीं सकते हो, बहुत ही पेनफुल है। और इतना ही पेनफुल है यूरिक एसिड कि कभी कभी आपका पैर का उंगली होता है, कोई हड्डी जिसका डिसलोकेशन होने का चांस होता है। डिसलोकेशन का मतलब वो सीधा है, टेढ़ा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा है गांव में, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, दोनों उंगली ऐसा था तो ऐसे हो गया, पैर का उंगली में भी ऐसे हो जाता है। तो ये डिसलोकेशन डिस बट ये यूरिक एसिड के कारण होता है, और इट इज वेरी पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल है यूरिक एसिड। तो चलो दोस्तों, यूरिक एसिड के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है। आ, ये इन्होंने नॉर्मल आदमी भी ले सकता है, यस एब्सोल्युटली ले सकता है। थैंक यू सो मच। किसको सप्लीमेंट देना मना है? देखो ये मेडिसिन नहीं है, किसी को मना तो नहीं है, बट प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, 2 साल के नीचे वाला बच्चा मीन जिसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं, जिनका किडनी कंडीशन बहुत खराब है, उनको प्रोडक्ट थोड़ा समझ के देना है। अदरवाइज इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ सर जी, साले साल पुराना थायराइड है, थायरो केयर आराम देगा क्या? एब्सोल्युटली देगा। आप मेडिसिन के साथ इस प्रोडक्ट को दिया जाए, थायराइड को कंट्रोल करेगा, जितना ही पुराना हो जाए इसमें आपको बहुत अच्छा काम करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, 100% टाइम लगेगा, बट इसका काम जो है बहुत बेहतरीन होगा। सफिशिएंट थायराइड समथिंग एल्स वी प्रेस्क्राइब, यस सर। थायराइड, गुलजार जी मैं आपको बताऊं, थायराइड का जो मेडिसिन आप यूज करते हैं इनिशियल फेज में, उसको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बट पहले से आप थायरोकेयर जैसा प्रोडक्ट और उसके साथ मेडिसिन ऐड करके दिया जाए, दोनों एक साथ, तो आपका रिस्पांस जो है बहुत अच्छा आएगा। नॉर्मल कोई भी इंसान ले सकता है, जिनका बॉर्डर लाइन थायराइड का इश्यू है वो लेने से अच्छा होगा। जिनका हाइपोथायरॉयडिज्म है, मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। थायराइड के साथ साथ एक प्रोडक्ट आप दे सकते हो इसके साथ, जो मोटापा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसमें फैटोलिन यूज कर सकते हो, स्लिम टी यूज कर सकते हो, जिसमें इसका इफेक्ट जो है बहुत अच्छे, बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेगा। TSS 667 ने दे सकता है। देखो ये रिपोर्ट के हिसाब से है, आप जरूर दे सकते हो, आपको लगे कि थायराइड का इशू है, कोई भी इशू। इसमें आप इसमें मत जाओ कि क्या रैंक क्या दिखा रहा है आपको टेस्ट के बाद। आपको थायराइड का इशू है, ऊपर ज्यादा है कम है, बट दोनों जगह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका कोई ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि कितना है इसमें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मेडिसिन चल रहा है तो उसके साथ दीजिए, नहीं चल रहा है तो अकेले भी दे सकते हो आप। थायराइड है, जैसे कोई डॉक्टर है जो होम्योपैथ डॉक्टर है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो एलोपैथ नहीं लिख सकता है, तो उनके लिए ये जो प्रोडक्ट है ये मेडिसिन जैसा ही काम करेगा। बट नॉर्मल जितने सारे हम लोग हैं, लेमैन है जो डॉक्टर नहीं है, उनके लिए प्रोडक्ट एक बहुत पावरफुल सप्लीमेंट के लिए काम करेगा, जो थायराइड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, सो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बैठ जाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये बेसिकली हम लोग यूरिक एसिड के ऊपर बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। यस, गाउट। गाउट, एग्जैक्टली गाउट को हम लोग गठिया नहीं बोलता है। गठिया को पूरा अर्थराइटिस को हम लोग बोलते हैं, बट गाउट जो एड़ियों में दर्द होता है, पैर का नीचे, पैर का उंगली में एड़ियों में दर्द होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गाउट। गाउट बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड आपके शरीर में मात्राधिक हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए, तो आपको ये गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है।
तो चलो दोस्तों, गाउट के बारे में जाने। आपको दिखाई दे रहा है पैर में दर्द। दोस्तों इतने ज्यादा पेन होता है। एक पहले मजेदार किस्सा बताओ। मैं एक बार पूछा था डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये कितना पेन होता है? एक्चुअली गाउट मेरे को कभी देखा नहीं, कितना पेन होता है? बोला अनबेयरेबल पेन होता है। मैं बोला कैसा, तो एग्जाम्पल बताइए। पैर हड्डी टूट गया ऐसा होता है? बोलो नहीं, ऐसा नहीं है। सोचो कि आप पतंग उड़ाते हो, काइट होता है ना, उड़ाते हो आप लोग आसमान में, तो उसके लिए जो थ्रेड बनता है उसको मंजा बोलते हैं। वो शीशा विशा से बनता है, शीशा चूर ये सब चीज से बनता है। मान लो आपका पैर का हड्डी के बीच में ये जो शीशा का चूरा है, जिसमें मंजा बनता है, काइट उड़ाने के लिए जो यूज किया जाता है, उसको डाल दिया जाए तो कैसा फील होगा? दोनों हड्डी के बीच में शीशा का चूरा डाल दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? एग्जैक्टली वैसा फील होता है। वेरी वेरी पेनफुल। जैसे पुलिस थर्ड डिग्री टॉर्चर देता है उतना पेन होता है। क्योंकि ये जो यूरिक एसिड होता है क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है, शीशा जैसा बन जाता है, और उंगली के नीचे बीच बीच पे जम जाता है यार, और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। आप उंगली हिला नहीं सकते हो। आपका पैर का कंडीशन जो होता है, हील का कंडीशन होता है, बहुत खराब होता है। आप चल भी नहीं सकते हो, इतने ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है यूरिक एसिड बढ़ने से। व्हाट इज दिस यूरिक एसिड? यूरिक एसिड बेसिकली ब्लड में मिलता है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत मिलता है। ये शरीर के अंदर में बहुत सारे केमिकल ब्रेक डाउन करके यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड बनने का पहले यूरिन का एक पहला वाला स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन। ये प्यूरिन जो होता है ये नॉर्मली बाद में जाके यूरिन बनता है, मीन्स आपके जो मूत्र होता है उसके हिसाब से बनता है। बट जो प्यूरिन होता है उसके अंदर जो क्रिस्टल फॉर्म होता है वो जॉइंट्स के अंदर में, पैर का जॉइंट्स के अंदर में, पेरिफेरियल एरिया में जितना जॉइंट है उसके अंदर में घुस जाता है, और बहुत पेनफुल होता है। ये कभी कभी किडनी में भी सेटल हो जाता है, किडनी में भी पहुंच जाता है, तो आपके किडनी स्टोन भी हो सकता है। तो सोचो, आपका किडनी स्टोन का जो पत्थर होता है वो मान लो आपके किडनी में जमा ना होकर आपके हड्डी में ज्वाइन जमा हो गया, तो उतना ही पेन यहाँ होता है, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर सेम है। दोनों चीजें प्यूरिन से बनता है। इसको ट्रीट नहीं किया गया तो आपको परमानेंटली बोन डैमेज हो सकता है, जॉइंट डैमेज हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकता है, उनके साथ साथ हार्ट डिजीज भी हो सकता है। तो यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ जाए तो इतने सारे बीमारी दिखाई देगा। तो दोस्तों इसको पहले से प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है और चाहिए भी। तो आगे बढ़ते हैं, इसको किस तरीके से प्रोटेक्शन लिया जाए। यूरिक एसिड का जो बढ़ता है आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम होता है? हाइपर यूरिसीमिया, इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। हाइपर यूरिसीमिया जो होता है ये आपके खून के अंदर से ही निकाल के आता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और ये पेनफुल टाइप ऑफ एक आर्थराइटिस होता है जिसका नाम होता है गाउट। गाउट में जैसे मैंने आपको बताया कि सीवियर पेन होता है, देखिए इस उंगली के अंदर में किस तरीका से यूरिक एसिड जमा हो गया। यह एक पैर का फोटो है, ये रेड कलर जो है उंगली का एरिया दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेम हो गया, स्वेलिंग हो गया, सूजन हो गया, तो उसके अंदर में यूरिक एसिड जमा हो गया। उसके बाद आप मूव नहीं कर सकते हो, पैर में इतना दर्द होगा, जॉइंट में इतना दर्द होगा, लाल हो जाएगा, स्वेलिंग होगा, और एक मीसापेन जॉइंट हो गया। मीसापेन जॉइंट का मतलब क्या होता है? पैर का उंगली इधर उधर हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। जैसे आपका पैर है, दोनों उंगली इस तरह का स्ट्रेट है, बट ये मान लो ऐसे टेढ़ा हो गया इस तरह, तो कैसे रहेगा? आपका काम ठीक से नहीं होगा। तो इस तरीका से ये आपका गाउट यूरिक एसिड पे आपका जो हड्डी होता है उसको डिसबैलेंस कर देता है, मिसापन होता है, मीन्स हड्डी सही नहीं रहता। व्हाट कॉजेस मच मोर यूरिक एसिड? यूरिक एसिड कैसे होता है? बहुत सारे लोग पूछेगा भाई यूरिक एसिड ठीक है समझ गया, यूरिन का तरीका से है, यूरिन बनता है इसके अंदर से, ये क्यों बढ़ जाता है, क्यों आ जाता है? तो यूरिक एसिड क्या होता है? जब यूरिक एसिड का मात्रा आपके शरीर में बन जाता है तो खाली किडनी का काम है शरीर से निकालने का, तो आप खाली किडनी इसको निकाल नहीं पाते हैं, मीन्स आपके शरीर में रह जाता है। जब रह जाता है तो खून के माध्यम से घूमते रहता है, और ये घूमते रहता है तो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में, जिनका ओवरवेट है, जो डायरेटिक्स लेते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, तो उनके शरीर के हड्डी के अंदर में ये जमा हो जाता है। तो ये बेसिकली यूरिक एसिड होता है, मीन्स आपके किडनी इसको साफ नहीं कर पाता है, इसलिए यूरिक एसिड बढ़ता है। किडनी साफ कर पाते तो यूरिक एसिड बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है, एक लेवल तक जाके ये नॉर्मल हो जाता है। नेचुरल तरीका से गाउट को कैसे ठीक किया जा सकता है? दोस्तों सबसे पहले मैं नेचुरल बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैं ये सोच लेता हूँ कि लोग पहले सोचे कि ठीक होगा कि नहीं होगा, तो नेचुरल तरीका से ठीक हो सकता है। सबसे पहले भाई पानी ज्यादा पियो। बहुत सारे लोग हैं गर्मी के टाइम में बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहते हैं, पानी पीते हैं, उनके लिए बहुत आसान है, बट पानी ज्यादा पीना चाहिए। दिन में 3 से 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए, जो आपका ये स्वेलिंग,
इन्फ्लामेशन इसको क्लीन करेगा। आइस, ये बहुत मजेदार चीज है, मैं आपको बताऊं। लोग जहां दर्द होता है गर्म सिकाई करते हैं, है ना, जैसे कोई गर्म चीज से लेके हॉट वाटर से सिकाई करते हैं, हॉट बैग से सिकाई करते हैं, कुछ मशीन्स है जिसमें हॉट वेव देते हैं। बट इसमें जो काम सही करता है वह बर्फ। बर्फ बहुत अच्छे दोस्त है आप लोगों का। बर्फ से जो पेन है वो जॉइंट को सही करेगा, अफेक्टेड जॉइंट को सही रखने का काम करेगा। स्ट्रेस को कम करना है। सबसे पहले स्ट्रेस के कारण यूरिक एसिड बढ़ता है, हर तरह का स्ट्रेस। चिंता ही चिता, याद है ना, हम लोग बताते हैं। तो इस स्ट्रेस को कम करना है। अफेक्टेड जॉइंट को थोड़ा सा ऊपर में रखना है, जैसे पैर में पेन है तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखना है। थोड़ा जब रात को सोएंगे तो पैर के ऊपर, थोड़ा सा पीलो के ऊपर पैर रखना है। उसके बाद ये आपका जो पेन रिलीवर्स यूज कर सकते हो, पेन किलर दे सकते हो। अच्छा, मजेदार चीज है, कॉफी पीने से यूरिक एसिड थोड़ा बहुत कम होता है। तो कॉफी पीने से यूरिक एसिड का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। अपने पास गैनो कॉफी है, बहुत बढ़िया कॉफी है, आप उसको पी सकते हो यूरिक एसिड कम करने में, उसका भी गैनोडर्मा का भी बहुत अच्छे काम होगा। बैलेंस डाइट लीजिए। एंड लेमन वाटर, दोस्तों नींबू पानी यूरिक एसिड में बहुत अच्छे काम करता है। तो ये जो मैंने बेसिक चीज बताया, इसमें आप यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हो। बट दोस्तों इसमें आपको कोई बीवी नहीं मिलेगा, रिटेल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। बट इसमें आपको यूरिक एसिड का जो पेन है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। नाउ वी हैव यूरिएसिड। यूरिएसी इज एडवांस नेचुरल प्रॉपर्टी, बहुत बेहतरीन एक प्रोडक्ट है जो पूरा पूरा आयुर्वेदिक तरीका से बना हुआ है, जो नेचुरल तरीका से गाउट और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर प्रीमियम है जो यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल में लेके आता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को भी पिघलना चाहिए भाई, वो यूरिक एसिड है उसको पिघलना कैसे, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। तो इसलिए उसको मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इसमें आपको ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने से ये सही होता है। लीवर किडनी फंक्शन को सही करना है, तो इसीलिए आपको लीवर और किडनी को यूरिक एसिड से प्रोटेक्ट करना है, खाना ठीक ठाक लेना है। दोस्तों एक चीज यूरिक एसिड का मैं बताता हूँ, बट लोग ज्यादातर मानते नहीं है, मैं आपको बोलूं कि आज के दिन में खाने के अंदर में जितने सारे सब्जी होता है उसके अंदर में खेती में यूरिया यूज होता है। दोस्तों टू मच यूरिया, ज्यादा यूरिया आपके शरीर में जाएंगे तो आपके शरीर के अंदर में यूरिक एसिड बढ़ते जाएगा। जैसे मेरे किसी दोस्त ने मेरे को बताया था, डॉक्टर दोस्त ने, कि पूर्वांशु जी आपको घर में बिठा के मैंने 10 दिन पनीर का प्रिपरेशन, जैसे पनीर और पालक, पालक पनीर का प्रिपरेशन मैं आपको बताऊं तो आपको 15 दिन से यूरिक एसिड थोड़ा सा बड़ा एलिवेटेड दिखाई देगा। मीन्स ये जो खाना जिसके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में सब्जी में यूरिक एसिड यूज होता है, ये भी आपका यूरिक एसिड बढ़ाने में काम करता है। तो यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए अपने खाने का भी बहुत ज्यादा हाथ है। उसके बाद आपका लीवर किडनी को सही रखना है और नॉर्मलाइज करना है यूरिक एसिड को, जो अपने प्रोडक्ट के माध्यम से हाई यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन अप कर सकते हो। तो यूरी एसी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बेहतरीन काम करता है। क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर में, आप देखो सब चीज है। लोग मेरे को पूछते हैं सर साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। बट दोस्तों मैं आपको बताऊं, एलोपैथ मेडिसिन जो होता है, जो यूरिक एसिड के लिए ज्यादातर यूज होता है, उसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। मैं कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊं कि कभी कभी कुछ डॉक्टर मेरे से मांगते हैं कि भाई क्या प्रोडक्ट या मेडिसिन देना चाहिए, तो मैं किसी को बताया एक बार डॉक्टर को, प्रोडक्ट तो सही था बट उस प्रोडक्ट का कुछ रूल्स था, वो रूल्स को मेंटेन नहीं कर रहे थे, उस इंसान हॉस्पिटलाइज हो गए। तो दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एलोपैथ मेडिसिन में जो यूरिक एसिड का प्रोडक्ट है वो साइड इफेक्ट वाला बहुत ज्यादा होता है। तो अपना जो प्रोडक्ट है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस पे सबसे पहले जो है टट चेरी, चेरी पता है आपको, चेरी फ्रूट है। तो टट चेरी रेड कलर का चेरी आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, यूरिक एसिड का कंसेंट्रेशन को कम करता है और सीरम यूरिक एसिड का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें टट चेरी है। ब्रोमेलाइन है। ये ब्रोमेलाइन जो होता है ये पाइनएप्पल से मिलता है, अनारस से मिलता है। ये पाइनएप्पल्स क्या करता है कि आपका यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, आपका यूरिक एसिड का जो फंक्शन होता है, गाउट का जो सिम्टम्स होता है उसको कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसके अंदर में क्यूरसिटिन, टर्मरिक, जैसे टर्मरिक में हम लोग को कुरकुमिन मिलता है, ये क्यूरसिटिन जो होता है ये टर्मरिक से ही मिलता है। ये आपका एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस जिसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है उसके लिए बेहतरीन काम करता है ये क्यूरसिटिन टर्मरिक। तो क्या हो गया, टर्चरी हो गया, खाने वाला चीज है। ब्रोमेलाइन पाइनएप्पल इसके अंदर है, खाने वाला चीज है। क्यूरसिटिन टर्मरिक 100% खाने वाला चीज है। और उसके अंदर में सेलरी सीड एक्सट्रैक्ट। ये सेलरी सीड क्या है,
दोस्तों सेलरी सीड होता है, ये धनिया का पत्ती होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा वाला पत्ती है, तो इसको सेलरी लीव्स बोलते हैं। इसका जो अंदर में सीड होता है, दाना होता है, जैसे धनिया का दाना होता है हम लोग यूज करते हैं सब्जी में खाने में, उस तरीका सेलरी पत्ता पत्ता जो होता है इसको भी यूज किया जाता है सब्जी के रूप में। सेलरी पत्ते के अंदर में, सेलरी पेड़ के अंदर में छोटा सा धनिया पत्ते जैसा ही पेड़ होता है, बड़े साइज होता है पत्ते का। उसका जो दाना होता है सेलरी सीड, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो आपका उसके अंदर में लिथोलिन बोल के एक इंग्रेडिएंट है, वो यूरिक एसिड को बहुत अच्छा से कंट्रोल करता है। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करता है ये सेलरी सीड एक्सट्रैक्ट। तो इस प्रोडक्ट के अंदर में, यूरिक एसिड के अंदर में सेलरी सीड एक्सट्रैक्ट है, जो बहुत बेहतरीन तरीका से यूरिक एसिड के ऊपर काम करता है। दोस्तों मैं इतना इंग्रेडिएंट के बारे में फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब कस्टमर के सामने जाओगे तो आप प्रोडक्ट के बारे में कि काम कैसे करता है। जैसे आप एक वेलनेस एडवाइजर हो, आपका प्रोडक्ट आप लोग यूज करने के लिए दे रहा हो, तो उसको प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी होता है। तो सेलरी एसिड पेन को बहुत अच्छा से कंट्रोल करता है और यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करता है। तो बेनिफिट क्या मिलेगा यूरिक एसिड से? यूरिक एसिड जो होता है ये यूरिक एसिड को कम करेगा, एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन को कम करेगा, पेन को कम करेगा, और यूरिक एसिड को क्लीन करने का काम करेगा शरीर से। डिटॉक्सिफाई प्यूरिन्स, ये जो प्यूरिन्स यूरिन का पहले वाला स्टेज है, उसके अंदर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होता है जो यूरिक एसिड को बनाने में हेल्प करता है, इसको कम करेगा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करेगा, जो एसिड फॉर्मेशन होता है बॉडी को न्यूट्रलाइज करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट में से क्या होगा, ये स्टोन फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है। ये प्यूरिन के साथ मिलके क्रिस्टल हो जाएगा, जिसमें किडनी स्टोन भी हो सकता है, जिसमें आपको क्रिस्टल फॉर्म होकर पेन भी हो सकता है। यूरिक एसिड लेवल को स्टेबलाइज करेंगे। इसके बाद जो यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद यूरिन को डायल्यूट रखेंगे, जब पानी पीने से जैसे यूरिन डायल्यूट होता है, इसको यूरिन को डायल्यूट रखेंगे। और ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, जो आपके शरीर का फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं। सो दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, जिसका बहुत सारे बेनिफिट है, जो बेनिफिट मैंने बताया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। डोजेस 1 या 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। देखो इसके अंदर में सर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है। तो नेचुरली खाना खाने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं, आप सही सुन रहे हो, इसको खाना खाने के बाद ही लेना। प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है भाई। प्रेग्नेंट लेडी को, लैक्टेटिंग मदर को क्यों नहीं देना है? यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए हैं उनको सभी को पता है कि पाइनएप्पल जो होता है, ब्रोमेलिन पाइनएप्पल जो होता है, वो प्रेगनेंसी में उल्टा काम करता है, मीन्स अबॉर्टिक होता है या अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर को ये प्रोडक्ट एकदम नहीं देना है। और 6 साल के नीचे वाला बच्चे को ये प्रोडक्ट नहीं देना है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ कि 6 साल के नीचे वाला बच्चे को सीवियर किडनी डैमेज नहीं होगा, तो उनको यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों ये जो 2 प्रोडक्ट आपके पास है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और दोस्तों ये 2 प्रोडक्ट आपको एक बहुत बड़ा माइलेज मिलेगा, क्योंकि गाउट का पेशेंट एंड थायराइड का पेशेंट आज के दिन में बहुत ज्यादा है। इसको सपोर्ट चाहिए, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, जो मेडिसिन नहीं दे पाएगा। तो मेडिसिन के साथ ये प्रोडक्ट मिल जाए तो इसका गाउट को और थायराइड का इशू को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, दिस टू इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट SHPL का, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपको काम भी बहुत अच्छा तरीका से करेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। जो गाउट है उसके साथ मैं 1-2 प्रोडक्ट और बताऊंगा, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होता है। तो पेन के साथ साथ आपको क्या प्रोडक्ट देना है, तो उसका सजेशन ये है कि आप इसको कंप्लीट ओ दे सकते हो, जो दर्द को बहुत अच्छे तरीके कंट्रोल करेगा। यार 1 या 2 टैबलेट कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद ये भी लेना है। और ये पेन को बहुत अच्छा से कम करेगा। गाउट में पेन बहुत होता है, खाली यूरिक एसिड से आपका पेन अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ आप कंप्लीट ओ ऐड कर सकते हो। एक प्रोडक्ट है। सेकेंड प्रोडक्ट आप इस पे ऐड कर सकते हो, जो है आ, सर्वलकी। सर्वलकी जो है, ये सलाकी जूस है, ये सलाकी एक तरह का रेजिन है। आ, बॉसवेला बोलते हैं इसको, सलाकी रेजिन से बनता है, जो पेन को बहुत अच्छा से कंट्रोल करता है। इसको स्वेलिंग, जॉइंट में जो स्वेलिंग होता है, जो कार्टिलेज ब्रेकडाउन हो जाते हैं, उसके लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट हो जाए उसके लिए बहुत अच्छे काम करता है। जॉइंट को हेल्दी रखने का काम करता है। 15 ml दिन में 2 बार, ये भी हाफ ग्लास आफ्टर मील, खाना खाने के बाद ही लेना है। और नहीं तो आपका जो एक्सपर्ट्स है उसके हिसाब से ले सकते हो। मैं यही बता रहा हूँ कि आपको खाना खाने के बाद इसको लेना है, पानी में मिला के। टेस्ट बहुत अच्छा है।
एंड फाइनली जो इसके अंदर आप दे सकते हो वो है अपना पेन गो ऑयल। पेन गो ऑयल ये लगाने के लिए, एप्लीकेशन के लिए, जहां पेन है थोड़ा सा लगाने से आपको टेम्पोररी रिलीफ मिलता है। तो ये पेन गो ऑयल जो होता है बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। तो अलोंग विथ यूरी एसी ये तीन प्रोडक्ट जैसे सर्वलकी उसके बाद आपको कंप्लीटो, इसके बाद पेन गो ऑयल, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आपका पेन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में हम लोग बात किया जो मैं समराइज करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात किया हम लोगों ने थायराइड के ऊपर। होपफुली आप लोग समझ गया थायराइड क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया था आप नोट कर लीजिए, नहीं तो पीपीटी जो है वो चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीका से काम करेगा। और फ्रेंड्स, जो है जो प्रोडक्ट उसके साथ चलेगा उसके ऊपर आप दे दिया, बता दिया। इंग्रेडिएंट तो आपको पता ही है, दिन में एक दो बार 4-5 बूंद लगा के मसाज करना है, पेन ऑयल तरीके से काम होता है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने दो सब्जेक्ट कंप्लीट किया आज। तो मैं देखना चाहता हूँ कि किसी ने कोई क्वेश्चन दिया है तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा। हाँ, जॉइंट पेन में, आप जॉइंट पेन में किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको आ रहा हूँ उसमें। वेट लूज करने के लिए आज नहीं है, वेट लूज करने के लिए मैंने पहले एक दिन प्रोडक्ट बताए थे। जब वेट लूज करने वाला प्रोडक्ट है वो उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि एक चीज पे फोकस कर रहा है उसके लिए दूसरा प्रोडक्ट में फोकस करने से आपका जो आज हम लोग डिस्कस किया वो डाइल्यूट हो जाएगा। लास्ट मैन मोबाइल भेज दे, मेरे को समझ में नहीं आया। लास्ट में मोबाइल में भेज देना नहीं, क्या, मेरे को समझ में नहीं आया। एक पेशेंट है, उसका एक उंगली में पेन है, स्वेलिंग है, शोल्डर में पेन है, बट यूरिक एसिड नहीं है, तो उसके लिए आप कंप्लीटो, ग्लूकोसामाइन मीन्स सर्कल, आपको जो शकाला की मीन्स सर्वला की जो प्रोडक्ट है इसको दिया जा सकता है, पेन को दिया जा सकता है। बट ये यूरिक एसिड वाला प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको दूसरा प्रोडक्ट देने से भी काम चलेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पेशेंट हम लोग नहीं देखते, इसमें कोई डॉक्टर है तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ माइंड ना करें, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है पेशेंट देखना। हम लोग कोई पेशेंट देखते नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर मीटिंग में हर प्रोग्राम में बता रहा हूँ। हम लोगों के पास जो लोग आता है वो अपना कस्टमर है। हम लोग उसको सजेस्ट कर सकते हो कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट के बारे में, बट हम लोग कोई पेशेंट नहीं देखते हैं दोस्तों। पेशेंट देखना अपना काम नहीं है, डॉक्टर छोड़ के। जो डॉक्टर है वो तो देख सकते हैं, बट हम लोग जो जनरल पब्लिक है, ना हम लोग पेशेंट बोलेंगे, ना हम लोग मेडिसिन बोलेंगे, ना हम लोग इसको मेडिसिन का कोई डोज बोलेंगे। मेडिसिन नहीं है ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। तो दोस्तों, इसको आयुर्वेदिक सप्लीमेंट रूप के यूज करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पेशेंट को हम लोग नहीं देंगे, कोई भी इंसान अपना प्रोडक्ट ले सकता है, ऐसे पेशेंट होने से अपना प्रोडक्ट लेने का ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मीन्स कोई भी इंसान अपने प्रोडक्ट दे सकता है। तो दोस्तों, जो लोग पेशेंट बोलते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, वो डॉक्टर हो तो ठीक है, नहीं हो तो उसको पेशेंट ना बोल के क्लाइंट बोले, आपका कस्टमर बोले, वो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पेशेंट के लिए मेडिसिन अपने पास नहीं है, हम लोग सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। और सप्लीमेंट का जो मार्केट होता है वो मेडिसिन मार्केट से बहुत बड़ा होता है, ये चीज याद रखिएगा। प्लांट प्रोटीन किसको दे सर, सभी को दे सकते हो, बट प्लांट प्रोटीन को लेके हम लोगों ने क्या आज डिस्कस किया, जब डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। जॉइंट पेन में अनुज ने लिखा जॉइंट पेन में दे सकता है सर, जॉइंट पेन गाउट होगा तो उसमें आप जरूर दे सकते हो, जॉइंट पेन के लिए अपने पास अलग सा प्रोडक्ट है। सर्कल कब दे, ये सर्कल जो है ये बेसिकली ग्लूकोसामाइन वाला प्रोडक्ट जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, जिसमें जॉइंट पेन होता है, जैसे घुटने में पेन होता है, कमर में पेन होता है, एल्बो में पेन होता है, उस तरह पे जो कार्टिलेज डैमेज होता है हाथ, तो उसमें आप सर्कल यूज कर सकते हो। बट इसमें ये जो गाउट होता है इसमें आपको सर्कल का जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। सर, हाई यूरिक एसिड वालों को क्या फूड अवॉइड करना चाहिए, बहुत सारे, सबसे पहले तो टमाटर, टमाटर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए।
उसके बाद गाजर, मिट्टी का नीचे वाला चीज, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और जो साग पत्ती में ज्यादा यूरिक एसिड डाला जाता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे पालक का साग हो गया। चिकन मटन जो हाई प्रोटीन प्रोडक्ट है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मेल मेंबर को भी थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। ये ऐसा नहीं खाली फीमेल को होगा। 5 लोगों का थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसमें 3 फीमेल होगा, 2 मेल तो होगा ही होगा। और महिलाओं में ज्यादा दिखाई देता है। जॉइंट में पेन हो रहा है तो क्या दे सकता है? जॉइंट पेन के लिए ऑलरेडी मैंने जो गाउट है उसके लिए बात किया, बट किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो उनके लिए आपको सर्कल है, उनके लिए आपको सर्वलकी जूस है, उसके लिए अपने पास पेनगो ऑयल है, उसके लिए आपके पास कैल्शियम है, ये जॉइंट पेन में आप दे सकते हो। तो ये ऐसे जो कस्टमर आपके पास आता है ना, जिन्होंने आपने लिखा है कि कस्टमर है, उनको रिपोर्ट सब कुछ सही है तो उसमें पेन बहुत होता है, तो एक्चुअली इसको पेन का कारण बाहर से समझ में नहीं आता है, तो इसको आपको ऊपर से ही इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसमें सबसे बेटर प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट वो, और शर्वला की जो जूस है वो यूज कर सकते हो, और पेन को ऑयल से मसाज करवा सकते हो, तो इसमें ही बहुत अच्छे काम करेगा। डू मेल में हैव थायराइड प्रॉब्लम्स? एब्सोल्युटली हो सकता है, 100% हो सकता है। खाली महिलाओं का थायराइड प्रॉब्लम नहीं होता है, पुरुषों का भी थायराइड प्रॉब्लम होता है, और बहुत ज्यादा दिखाई देता है। महिला सबसे ज्यादा होता है, बट पुरुषों को भी ये थायराइड प्रॉब्लम दिखाई देता है। इसने लिखा मटर, मटर मीन्स नेचुरली टमाटो मटर, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट ज्यादातर मिट्टी के नीचे जो चीज होता है उसमें आपको थोड़ा सा गाउट का प्रॉब्लम मीन्स यूरिक एसिड बढ़ने का चांस होता है, नॉनवेज आइटम में बढ़ता है। ओके, सो मोरल इज, इतने सारे क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बैठ के बात करके आज ये सेशन कंप्लीट करते हुए। आगे से हम लोग इस सेशन को और इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग जूम मीटिंग में आएंगे, मीन्स ये जो वेबिनार चल रहा है इससे जूम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, जूम में क्या होता है, जूम में आप सभी को दिखाई देगा, जो कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है उसको अनम्यूट करके मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, विजिबल सामना सामने दिखाई देगा। तो ये अच्छा होता है। वेबिनार में आप मेरे को दिखाई दे रहा है और मेरे को आपको मैं नहीं देख पाता हूँ, और मेरे को आपका एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता है, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा वो समझ में नहीं आया, तो जो भी है होपफुली आपको अच्छा लगा। कैसा लगा आज का ये सेशन जरूर बताइएगा, और इस तरह का सेशन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपका प्रोडक्ट के ऊपर जो कैप नॉलेज लेवल है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा, और आपका पूरा टीम को लेके आइए, जो लोग अवेलेबल रहेगा उन लोगों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करवाइए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वेलनेस इज द क्या बोलते हैं की प्रोडक्ट्स। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लर्निंग जो होता है उससे ही अर्निंग होता है, जो आप सीखोगे उसमें अर्निंग होगा। मान लो आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये अपने कस्टमर के सामने सही तरीके से डिस्कस किया जाए तो आपका जिंदगी भर के लिए कस्टमर बन जाएगा। जैसे कोई डॉक्टर को पेशेंट को जब मेडिसिन देता है, अच्छा हो जाता है, तो पेशेंट जिंदगी भर के लिए उस डॉक्टर के पास हो जाता है। आप यहाँ एक वेलनेस एडवाइजर है, तो आप जिंदगी भर के लिए आपका कस्टमर तैयार कर सकते हो, आपका नॉलेज सही रहे तो। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। फिर मिलेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।